श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। तो आज पुनः मैं आपको फिट करने के लिए अपने दिनचर्या का शुरुआत योग से करूंगा। आप भी मेरे साथ योग करें और अपने आप को फिट रखें। तो चलिए हम लोग शुरू हो जाते हैं। सुबह की धूप भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, सुबह सुबह उठ करके जरूर 2 से 5 किलोमीटर टहलें। बहुत सारी बीमारियां हो रही है आज, शुगर है, बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, बहुत सारे हो रहे हैं। तो आप इसको चाहे कि ठीक रखें तो प्रतिदिन छोटा छोटा अभ्यास आप बिल्कुल ठीक रह सकते हैं। तो मेरे दिनचर्या का ये हिस्सा है। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ और आपसे भी चाहूँगा कि आप योग करें और निरोग रहें। इस तरह से प्रतिदिन कम से कम 3 सेट में पूरे शरीर का मूवमेंट करते रहें। इसको भी मूवमेंट करते रहें चारों तरफ से। ये रहा। बाकी हो सके तो आप सर्पासन जरूर करें ताकि थायराइड से बिल्कुल फिट रहे। 3 से 5 सेट में जरूर करें। पश्चिम मुक्तासन भी कर लें, ऐसे सामने की ओर सो जाए। और ये बहुत सारे हैं आसन। आसान से श्वास को बाहर निकालें। आसनों को प्रतिदिन दिनचर्या में अपनाएं। आप अपने आप को यदि फिट रखना चाहते हैं तो यह आसन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप दिन भर तनाव में रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां चिंता के कारण हो जाती हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा आसन करके अपने आप को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा? और देखिए, कपालभाति भी कर लीजिएगा जरूर। मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। कपालभाति में क्या करना है? श्वास को बाहर निकालना है, पेट को अंदर की ओर डालना है। इसे 50 से 100 सेट में 50 से स्टार्ट करें और 500 तक प्रतिदिन अभ्यास करें। 1 सेकेंड में श्वास को बाहर निकालें और पेट अंदर की ओर डालें। इससे क्या होगा? आपको डायबिटीज, जो शुगर की बीमारी है, थायराइड हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हैं जो 90% बीमारियों को यह जड़ से कपालभाति ठीक करता है। दोस्तों, तो आप सारे आसनों के साथ कपालभाति 5 मिनट प्रतिदिन जरूर करें। इसके बाद लास्ट में भ्रामरी। मैं जल्दी जल्दी आपको बता दे रहा हूँ, कहे कि ज़्यादा समय न ले, मुझे भी आसन करना है। इस तरह से भ्रामरी। ये होगा। फिर मंडूकासन भी कर ले। ये जानते हैं इससे क्या होगा? अभी बच्चियों को बहुत सारी बीमारियां हो रही है, जैसे कि आप जान रहे हैं कि लिकोरिया है, बांझपन की समस्या है, थायराइड हो रहा है, शुगर हो रहा है, एसिडिटी से लोग परेशान हैं, खाना नहीं पच रहा है। ये वज्रासन, इस तरह से एकदम बैठ जाइए और शांति से 5 मिनट, ये खाने के बाद भी कर सकते हैं। यही एक आसन है जो खाने के बाद भी 5 मिनट किया जा सकता है। तो आप इसे प्रतिदिन खाने के बाद बैठे और आपका जो डाइजेस्टिव पावर है एकदम हार्ड लोहे की तरह बन जाएगी। तो आप पावरफुल अगर अपने आप को बनाना चाहते हैं तो यह आसन प्रतिदिन जरूर करें दोस्तों। और इसे साथ में मंडूकासन भी कर सकते हैं। श्वास को बाहर निकालते हुए सामने की ओर झुके। यह श्वास को बाहर
निकालते हुए सामने की ओर झुकना है और सांस को लेते हुए ऊपर की ओर उठना है। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूँ। इस तरह से करने से आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा भी समय बहुत कम है दोस्तों, जरूर हमें लाइक, फॉलो और कमेंट कर लीजिएगा ताकि हम आपके साथ अच्छे अच्छे योगा का अभ्यास आपको बताते रहे और आप उसे फॉलो करके आप स्वस्थ रहे, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। दोस्तों धन्यवाद। तब तक मैं चलता हूँ नहाने के बाद मुझे ऑफिस भी जाना है। आज फाइलेरिया का दिन है, फाइलेरिया पर मेरे को काम करना है। आप भी जरूर फाइलेरिया की गोली खाएंगे क्योंकि DAC 3 गोली बड़े लोगों के लिए है, DAC की 3 गोली और एक अल्बेंडाजोल की गोली जो अभी सहिया दीदी के द्वारा सभी को खिलाया जा रहा है। तो आप प्रतिदिन सभी को इसके बारे में बताएंगे भी। यह एक बचाव ही मात्र इलाज है। इसको खाने के बाद आपको हो सकता है कभी कभी उल्टी भी आने लगे, चक्कर भी आने लगे, तो उससे घबराना नहीं है। आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं सहिया दीदी के माध्यम से दोस्तों। लेकिन फाइलेरिया की गोली जरूर खाइएगा, वरना अगर यह बीमारी आपको होगी तो हाथी मतलब पाँव हाथी के जैसा फूल जाएगा आपका। इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इलाज है। तो आप जरूर इसमें सहिया दीदी का सहयोग करेंगे और जो सहिया दीदी घर घर विजिट करके दवा खिलाएगी आप उसे जरूर खाएंगे। मैं भी आपके साथ फील्ड में आ रहा हूँ, आपसे जरूर मिलूंगा दोस्तों और देखूंगा कि आपने दवा खाया है कि नहीं। मैं स्वयं खा करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि इसके खाने से लोगों को कौन से परेशानियों का सामना मैं बता भी दिया हूँ। आप जरूर इसे फॉलो करिएगा। तो चलिए दोस्तों विस्तृत इस पर चर्चा भी करेंगे। चलते हैं, जल्दी नहा करके मुझे हॉस्पिटल भी जाना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पुनः अगले राउंड में मिलते हैं। ओके गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट आ चुका है और मैं अब देखिए ज़्यादा हेल्दी भी फूड नहीं, हम नॉर्मली खाना खाते हैं और खाने के बाद मैं हॉस्पिटल निकलूँगा। तो चलिए हम जल्दी से नहीं, आराम से नाश्ता करेंगे क्योंकि जितने आराम से नाश्ता कीजिएगा उतने अच्छा आपके शरीर में डाइजेस्ट होगा। तो चलिए हम नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर के बाद ही हम अपने हॉस्पिटल को निकल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए हम जाते समय मिलेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों जैसा मैं प्रतिदिन आपको बताता हूँ कि भोजन करने के बाद कम से कम 3 मिनट इस तरह आप सिद्धासन में बैठ जाइएगा तो आपको डाइजेस्टिव से संबंधित कभी भी परेशानी नहीं होगी। शुगर और ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल नियंत्रण में रहेगा। आप प्रतिदिन खाने के बाद इस आसन में यानी कि वज्रासन में प्रतिदिन बैठा कीजिए। देखिए कितना कंफर्ट है और देखिए ये पैर का शेड्यूल मेरा देख सकते हैं। इस तरह से दोनों पैर करके बैठ जाइएगा, आसानी भी होगी। और इसके बाद ये हाथ सामने की ओर रहेगा और प्रतिदिन ये अभ्यास कीजिए और आपको डॉक्टर के पास तो कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गैस की बीमारी हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये सब बिल्कुल नियंत्रित रहता है और आसानी से भोजन पच जाता है। आपको कभी भी धुआं ढेकार नहीं आएगा दोस्तों। तो यह बहुत अच्छा और आसान भी उपाय है और खाने के बाद मात्र एक आसन यही कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो अब हम चलते हैं अपने हॉस्पिटल जहां पर लोगों का ट्रीटमेंट होगा और बहुत सारी बीमारियां अभी वायरल हो रही है तो आपको न हो इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम को अपना मजबूत करें, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप बढ़ाएं। और आज से हम लोग का कार्यक्रम है घर घर जा करके DAC और अल्बेंडाजोल की गोली भी खिलाना है, तो मुझे वो भी विजिट करना है। अगर कोई वैसा मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको लाइव दिखाऊंगा भी। तो चलिए अब हम चलते हैं हॉस्पिटल। धन्यवाद दोस्तों। तो गाइड आप देख सकते हैं हम CHC यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवनाथपुर पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आज फाइलेरिया का जो घर घर कार्यक्रम है आप देख सकते हैं। हाथी पावल है जो 10 फरवरी से स्टार्ट था, आज 11 फरवरी है, जो कि फाइलेरिया का हम लोग फील्ड विजिट भी करने वाले हैं। तो आप सभी लोग जरूर फाइलेरिया की दवा खाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हमारे CHC से संपर्क कर सकते हैं। CHC में डॉक्टर लोग आपकी सुविधा के लिए बैठे हुए हैं। तो इसके बाद हमारा आज का दिनचर्या
शुरू होने वाला है और हम लोग यहाँ पहुँच करके कुछ मरीज का ट्रीटमेंट भी करेंगे, इसके बाद फील्ड में निकलेंगे। तो आप सभी को हम लोग को कोऑपरेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़रूर DAC की 3 गोली और अल्बेंडाजोल जो युवा हैं उनके लिए हैं, और जो कम उम्र है वैसे घटते जाएगा 2 गोली, और एकदम नीचे वाले को 1 गोली खाना है। तो आप ज़रूर दवा खाइएगा। हाँ, वैसे लोगों को दवा नहीं खाना है जो कैंसर से पीड़ित हो या गंभीर रोग से जो भी पीड़ित हो, उनको यह सब दवाई नहीं खाना है। तो चलिए हम पुनः अगले स्टॉप पर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।